Morning to all of you. Today we will do article writing. Article is a piece of non-fiction writing on a particular subject, forming an important part of a publication such as a magazine और अ जर्नल. आर्टिकल है जो एक नॉन फिक्शन राइटिंग है. मीन्स क्या है, फिक्शन होता है जो इमेजिनेटरी, जो हम कल्पना करते हैं, और नॉन फिक्शन होता है रियल बेस्ड. तो क्या है, किसी खास सब्जेक्ट के लिए ये एक रियल राइटिंग होती है. तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिकेशन होती है किसी मैगज़ीन या जर्नल के लिए. मीन्स किसी जर्नल के लिए या मैगज़ीन के लिए हम आर्टिकल लिखते हैं. इन एन आर्टिकल द राइटर इज़ नॉट डिस्कसिंग अ सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल पॉसिबल एंगल. आर्टिकल में कोई जो राइटर है वो किसी सब्जेक्ट का हर पहलू को या हर एंगल को डिस्कस नहीं करता, बट इट इज़ स्टिकिंग ऑन एन आस्पेक्ट ओनली टू इन्फॉर्म द रीडर. बट ये सिर्फ उस रूप के बारे में बात करता है जो उसने रीडर्स को इन्फॉर्म करनी है. We write informative and quality content on a topic with a valuable piece of information and enlighten the reader about the subject. तो हमें क्या है, जो टॉपिक के ऊपर को जो उसका कंटेंट है वो बहुत अच्छा लिखना चाहिए ताकि वो रीडर्स को अच्छी नॉलेज और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सके. तो देन वी विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ एन आर्टिकल. तो क्या है कंपोनेंट्स राइटिंग के, आर्टिकल के. तो फर्स्ट इज टाइटल. स्टार्ट विद एन आई कैचिंग टाइटल विच अट्रैक्ट्स द एग्जामिनर्स अटेंशन एंड सजेस्ट द थीम ऑफ द आर्टिकल. तो हमें इस तरह के टाइटल के साथ चलना चाहिए जो कि आई कैचिंग हो, ठीक है, और अट्रैक्ट करता हो एग्जामिनर की अटेंशन को. मीन्स क्या है, एग्जामिनर के ध्यान को अट्रैक्ट करने वाला, और जो थीम है उस जो टाइटल है वो थीम को सजेस्ट करता हो. मीन्स थीम के अकॉर्डिंग ही हमारा जो टाइटल होना चाहिए. नाउ बायलाइन. इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन राइटिंग द आर्टिकल. बायलाइन क्या है, एक पर्सन का नेम है, ठीक है, जो राइटिंग कर रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन. गिव एन इंट्रोडक्शन विच क्लियरली डिफाइंस द टॉपिक टू बी कवर्ड एंड कीप्स द रीडर एंगेज्ड. कहते जो इंट्रोडक्शन है आर्टिकल की वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो टॉपिक को डिफाइन करती होनी चाहिए, ठीक है, जो भी हमने कवर किया है, और रीडर को बांध के रखने वाली होनी चाहिए. नाउ बॉडी. मेन बॉडी. What is the main body? Develops the main body in which the topic is further developed in detail. कहते हैं जो मेन बॉडी है उसको डिवेल्प मतलब टॉपिक को और ज़्यादा डिवेल्प करने वाला होना चाहिए डिटेल में, ठीक है. तो कंक्लूजन. द लास्ट सेक्शन, द कंक्लूजन, समराइज द टॉपिक और गिव अ फाइनल ओपिनियन, रिकमेंडेशन और कमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट कवर्ड इन द आर्टिकल. तो लास्ट में आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन में रजे कंक्लूजन है वो समराइज करना चाहिए या फाइनल ओपिनियन देना चाहिए या कोई कमेंट लास्ट में जो आर्टिकल में हमने कवर किया है सब्जेक्ट उसके बारे में. और नाउ देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिकल राइटिंग. यू कैन सी दिस. Based on cues given below, write an article on time management in about 100 to 150 words. You are साक्षी मोहित सूद. देखो रजी, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है 100 to 150 वर्ड्स में. और यहाँ पे देयर आर नेम्स ऑफ बॉय एंड गर्ल, एंड इफ़ यू आर अ बॉय देन यू कैन राइट द नेम ऑफ बॉय, and if you are girl then you will write the name of girl. Then there are cues means यहाँ पे कुछ clues दिए गए हैं आपको जिसके साथ अपने ये आर्टिकल को लेकर चलना है. Now today's fast paced world, student involved in a curricular and extracurricular activities, balancing between school, tuition and social life, pursuing their hobbies,
pressure to perform, fixed schedule, priorities, support to parents, friends and teachers. Now देखो फर्स्ट है टाइटल टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, पहले हमने टाइटल लिख दिया टाइम मैनेजमेंट, बायलाइन राइटर ऑफ द आर्टिकल। तो अब जो इफ़ यू आर बॉय यू विल राइट द नेम ऑफ बॉय, इफ़ यू आर गर्ल देन यू विल राइट द नेम ऑफ गर्ल। इन टुडे नाउ फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। तो टाइम मैनेजमेंट की जो इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट इन पैराग्राफ में आएगी। इन टूडेज fiercely competitive world, student often find it difficult to manage their time effectively। तो आजकल के जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टूडेंट है जो बहुत मुश्किल होता है टाइम को मैनेज कर पाना। दे हैव टू हैंडल टू मैनी टास्क एंड टाइम कंस्ट्रेंट इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वर्क। उनके पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिससे जो वर्क की क्वालिटी है उस पर असर पड़ता है। दे मे नॉट फील कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग इवन द आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। और वो क्या है काम करके भी उसको सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि उन्होंने काम पूरा कर लिया। इन सच अ प्रेडिकामेंट, इस तरह की कन्फ्यूज़न में, या इट हेल्प्स टू फॉलो द सेइंग व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। तो जब भी क्या है जब आपको कुछ टफ लगे तो उसे करना चाहिए और जो टफ है वो करते रहो। टाइम मैनेजमेंट इज़ ग्रेट हेल्प टू स्टूडेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट वेरियस टास्क इफेक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता है अलग अलग कामों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से। स्टूडेंट्स आर टाइड अप बिटवीन, नाउ सेकेंड पैराग्राफ इज मेन बॉडी। अब इस टॉपिक को हमने आगे डेवलप करना है, तो कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स आर टाइड अप बिटवीन एकेडमीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, परसुइंग हॉबीज़ एंड सोशल लाइफ। तो स्टूडेंट्स को बंधा हुआ है अपनी एकेडमीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, पर और उनकी जो हॉबीज़ हैं और जो सोशल लाइफ है इनमें। इफ़ अ रियलिस्टिक शेड्यूल इंक्लूडिंग ऑल द टास्क इज़ मेड एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड, इट हेल्प्स। It is important to set your priorities and apart from curricular activities, give ample time to other things as well. It is of a great help if you have the support of parents, teacher and friends. तो उसको क्या है अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, अपने काम को डिवाइड करना चाहिए प्रायोरिटी बेस पे कि पहले कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंगली उसने टाइम मैनेजमेंट करनी है और सभी चीज़ों को टाइम देना है। तो ये आप इट इज़ ऑफ द हेल्प, अगर ये आप क्या है अगर आपको पेरेंट्स की, टीचर्स की और फ्रेंड्स की सपोर्ट मिले तभी कर सकते हो। तो टाइम मैनेज नाउ द इन कंक्लूजन पार्ट, time management is the key to success in today's world and is helpful in realizing one's goal। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है की है सक्सेस की तो आज के संसार में, तो इसलिए वो तुम्हें अपने गोल तक ले जाएगी। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग and we have done this time management article in this video. Thank you. Have a nice day.